इस पे एहसान आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, एक तो हारिस नवाज साहब ब्रेक से पहले एक बात कर रहे थे, उनका स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो 70% दहशतगर्दी के वाक़यात हैं अफगान रेफ्यूजीज़ की वजह से, आप इससे क्या इत्तेफाक करते हैं? दूसरा, इस किस्म की सफरी पाबंदियों में उन अफगान शहरियों का जो इनखला के बाद पाकिस्तान के अंदर या इस दीगर ममालिक में बैठकर अमरीका सफ़र करने के मुंतज़िर हैं, उनका क्या मुस्तकबिल आपको होता हुआ नजर आता है? फिर हाँ, पहले जो आपने ब्रिगेडियर साहब ने बात की तो मैं पर्सनली उसके साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि इस चीज़ को हम भी कवर करते हैं पिछले 12 साल से कि आप अगर रेशो निकालें तो उसमें यानी जो हमने उसमें डिनाई भी नहीं कर रहा, उसमें होंगे परसेंटेज होगी 10% या इस तरह होगी, लेकिन 70% क्लेम करना एक बहुत बड़ी बात है और मैं पर्सनली उसको वो इंडोर्स या वो एडमिट नहीं करता। टीटीपी जो है उसके आप जितने भी बड़े हमले निकाले या उनकी कार्रवाई वो यही सारे पाकिस्तानी हैं, वो यही वजीरिस्तान के होंगे या यही फाटा के होंगे, बलूचिस्तान के होंगे, पंजाब के होंगे, कराची के होंगे, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे लश्कर जंग वगैरह, तो वो भी सारे पाकिस्तानी है उसमें। तो रिफ्यूजीज़ का उसमें इन्वॉल्व होना वो रेशो बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा ये कि जो आपने बात की कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं वीज़ा के हवाले से पाकिस्तान और अफगान, एक तो वो है कि वो जनरलाइज होंगी, सबके लिए होंगी, हो सकता है कुछ अरसे के लिए वो वीज़ा जो देते हैं उसको वो रोक दें। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने 8 ममालिक के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज पे बैन किया था, लेकिन उस वक्त उनकी सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हुआ था। इस बार वो एक मुख्तलिफ पोजीशन में है, इस दफ़ा वो कर रहे हैं। और उनकी जो पूरी डोमेस्टिक जो थी एक तरह से यानी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें ये इमिग्रेशन वगैरह वो बहुत है, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पे था, तो आप तो खुद ट्रंप के रैली में हम गए तो वहाँ पे उनका जो मेन था, जो तकरीर का हिस्सा था, तो 80% वो सिर्फ इस पे बोलता था कि ये क्रिमिनल्स हैं, इनको हमने निकालना है, इसको हमने दोबारा आने नहीं देना। दूसरा जो इशू है वो अफगान रिफ्यूजीज़ का, ये वो लोग हैं जिसके साथ अमेरिकन गवर्नमेंट ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद कमिटमेंट की थी कि इन लोगों को हम लेके जाएंगे इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर, और पाकिस्तान इसको आने दें, और पाकिस्तान ने उनको आने दिया। और पिछले 3 साल से वो पाकिस्तान में हैं। कोई फिगर आ रहा है कि 45,000 जो हैं वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि उनको अमेरिका लेके जाएगा, लेकिन अभी तक उनके हवाले से भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। सिर्फ यूएस नहीं बल्कि कनाडा, जर्मनी, कुछ और भी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनकी तरफ से भी कमिटमेंट हुई थी। एक मुल्क है इटली, उनकी जानिब से यही कि उन्होंने सबको वो लेके गए, उन्होंने कमिटमेंट पूरी की, दीगर की तरफ से नहीं की गई। दीगर की तरफ से क्या होगा अगर पाकिस्तान की तरफ से, इस तरह हारिस नवाज साहब बात कर रहे हैं, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुका है सूबाई, तो आप समझते हैं कि वापस भेजेंगे, फिर क्या होगा? पाकिस्तान की तरफ से ये प्रेशर अभी आ रहा है। पाकिस्तान ने जो 1 साल उसको एक्सटेंशन दी, तो मोफा में कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने उनको यानी यूएनएचसीआर वगैरह इन सबको बिठाया था, तो उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की थी, हमने वो दी, लेकिन हम मजीद इसको फिर वो नहीं रहने देंगे। तो अफगान हुकूमत का क्या इसके ऊपर? अफगान हुकूमत तो कह रही है कि वो आ जाए वापस, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो खुद को थ्रेटन फील करते हैं अफगानिस्तान में। इनमें जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, इनमें जो आर्टिस्ट हैं वो लोग हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। तो मेरे ख्याल में अब वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई है। उस हवाले से ये बड़ा सेंसिटिव और इंसानी हकूक के एतबार से जो लोग वहां से आए हुए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और बेखुसूस वो भी जिन्होंने वेस्टर्न ममालिक के साथ काम किया या कोलैबोरेट किया हुआ है। एक और चीज भी कहिएगा एहसान, केपी हुकूमत का जो एक शिकवा है विफाक से, आप इसको कैसे देखते हैं? और ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाबी तौर पे ये कहा है कि केपी हुकूमत खुद कंट्रोल करने में नाकाम है सिक्योरिटी, ये कैसा रिस्पॉन्स है विफाक? नहीं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी के मसाले हैं वो केपी गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, पुलिस के जरिए आप नहीं करा सके, माजी में आपने किया था। वहाँ पे आपको आर्मी की भी जरूरत होगी, FC की भी जरूरत होगी। और दूसरा ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की कि वो जिरगा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने ऑलरेडी TOR जो है वो खुद तो यहाँ पे हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो चीज़ों को पढ़ते नहीं है, तो TORs में उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की हुई है कि हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस इशू को वो करेंगे और उनकी इजाज़त के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम ये चीज़ें वो करेंगे, ये जिरगा भेजेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी तरफ से मुंह उठा के वहाँ पे लोगों को भेजेंगे और अपनी तरफ से मुज़ाकरात शुरू करेंगे। तो वो बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट की, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अली अमीन खुद से उठ के इस तरह के वो कोई कदम उठाए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें हो सकता है जो हमारे अफगानिस्तान के लिए स्पेशल इन्वाइट सादिक खान साहब की वो हो, और इसमें हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी हो कि आप कर लें, अगर इससे भी मामला ठीक हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये मौका मिलना चाहिए। कामरान साहब से भी, हारिस साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ऐड कीजिए, फिर मैं कामरान साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए, बात ये कि मैं बात जो कह रहा हूँ, ये जो टेररिज्म के हिसाब से नहीं, इट्स बेसिकली रेफ्यूजी शुड गो बैक टू देयर कंट्री। और जिस वक्त ये अफगानिस्तान जाएंगे, देन अफगान तालिबान को पता चलेगा कितना इकोनॉमिक क्रंच उन पे आएगा, देन दे विल कम। कहीं ना कहीं तो हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में डील करें। अभी तो वो हमारे से बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो हमें कम से कम ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां वो हमारी बात को माने। गंदम, चीनी, फर्टिलाइजर सब कुछ हम उनको देते हैं, कम से कम हमारी कोई एक बात तो माने। कहीं हम इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कंट्रोल करें, कुछ ना कुछ करें ताकि दे शुड कम टू टर्म एंड सिट विद अस एंड टॉक टू अबाउट आवर रिजर्वेशंस। जी, मैं कामरान साहब की तरफ जाती हूँ। कामरान, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत के हवाले से केपी हुकूमत की जो अप्रोच है, और उस पर फिर विफाक का ख्वाजा आसिफ साहब का जो रद्द अमल है, वो कहते हैं खुद अपने हालात को कंट्रोल करें, सिक्योरिटी हालात को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर ना डाले।
ये मुसिर है और इस बात के ऊपर केपी हुकूमत काफ़ी अरसे से कि विफाक इन TORs को अप्रूव करे जो हमारी तरफ से सामने रखे गए और इसमें कोई आगे पेशरफ्त होनी चाहिए। क्या ये गो अहेड कोई विफाक और इस्टेब्लिशमेंट का था केपी हुकूमत को? आप कैसे देखते हैं इस सिलसिले को जो दोनों तरफ ब्लेम गेम चल रही है विफाक और केपी के दरमियान? आई थिंक इसमें एक तो पॉलिटिक्स की प्ले की जा रही है, बट लार्जर क्वेश्चन है इस वक्त जाहिर है कि अगर दहशतगर्दी की बात करें, बिल्कुल अगर केपी में हो रही है तो विफाकी गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट का एक रोल तो है, बट ओवरऑल जाहिर है कि ये स्टेट की एक लड़ाई है तो उसमें विफाकी गवर्नमेंट का ज्यादा रोल बनता है। बट ओवरऑल आई थिंक जहां तक बात है मुज़ाकरात के जरिए या डेलीगेशन भेजने का अफगानिस्तान, अगर उसको भेज भी दिया जाए तो इस वक्त हालात हैं, आई थिंक हमने ज्यादा फोकस नहीं किया अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के जो अंदर के इस वक्त हालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है। आपको पता है कि तोरखम बॉर्डर ऑलमोस्ट अब मेरे ख्याल में 12 दिन होने वाले हैं बंद है, और उसकी एक वजह ये भी है कि जो पहले तो हम ये रूमर्स थे कि अफगान तालिबान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, और अब वो जो रूमर्स हैं वो हकीकत में बदलते जा रहे हैं। बड़े सीरियस सिचुएशन है। मेरी पाकिस्तान के बड़े एक जिम्मेदार जो एहलकार हैं अफगानिस्तान के मामले से डील करते हैं, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है कि बातचीत के जरिए मामला हल किए जाएं, तो वो अदरवाइज हमेशा डिप्लोमेसी की बात करते थे। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के तो अंदर के अब ये हालात हैं, हमें पता ही नहीं है बात किससे करनी है। ये तोरखम में जो हालात पैदा हुए हैं पता ही नहीं है कि क्योंकि ऊपर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, तो सिचुएशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आई थिंक अगर जो केपी जो गवर्नमेंट चाहती भी है डेलीगेशन भेजना, प्रॉबली ये तो अगर वफाकी गवर्नमेंट इजाजत देगी, ये कोई अप्रोप्रिएट टाइम भी नहीं, हालात भी नहीं है ऐसे को फर्क पड़ेगा।